नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला मानव उद्य विकास देखेंगे। दूसरा हम पाषाण काल देखेंगे, जिसमें पाषाण काल का तीन कालखंडों में वर्गीकरण किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले हम मानव उद्य विकास देखते हैं। तो मानव उद्य विकास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव, जो वर्तमान आधुनिक मानव है, ये एक कपि से, एक बंदर से कैसे वर्तमान मानव का अस्तित्व आया है, कैसे कैसे चरण का विकास हुआ और एक वर्तमान आधुनिक मानव के रूप में मानव का विकास हुआ। तो मानव उद्य विकास में हम पहले एक चरण देखते हैं। पहला है कपि, उसके बाद रामापिथिकस, फिर है डायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हेवियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन मानव और आधुनिक मानव। तो ये प्राचीनता से लेकर आधुनिकता तक का एक क्रम है। आपसे किसी भी तरीके से इसमें क्रम का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें कुछ के बारे में कुछ स्पेशल विशेषता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का है कि ये क्या है, ये आदि मानव इसी को कहा जाता है। ये आज से 50 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में रहता था। होमो हेवियस, ये औजार निर्माता इसे कहा जाता है, ये औजारों का निर्माण करता था। होमो इरेक्टस, ये खड़ा होना सीख गया था और इसने चकमक नामक पत्थर से आग की खोज भी की थी। निएंडरथल मानव जो था, ये शव को दफनाता था। जब इसके कोई सगे संबंधी अपना कोई मृत हो जाता था तो उसे ये ज़मीन के नीचे दफना देता था। और ये कपड़ों के लिए वृक्ष की छालों का इस्तेमाल करते थे। कपड़ों के रूप में वृक्ष की छालों का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। और ये मुख्य रूप से जर्मनी वाले क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है। क्रोमैग्नॉन मानो, ये जो है, ये गुफा में निवास करना सीख गया था। ये चित्रकारी भी करता था और इसी को प्रारंभिक पूर्ण मानव कहा जाता है। यानी कि गुफा में निवास करता था और चित्रकारी भी करता था। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले ये क्रम, कपि, रामापिथिकस, डायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हेवियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन मानो, ऊपर से नीचे लेके क्रम। ठीक है। फिर उसके बाद सबके बारे में विशेषता। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को आदि मानव कहा जाता था। आज से 50 लाख वर्ष पूर्व ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। होमो हेवियस को औजार निर्माता कहा जाता था, क्योंकि ये औजारों का निर्माण करना सीख गया था। होमो इरेक्टस खड़ा होकर चलना सीख गया था, इसने चकमक नामक पत्थर से आग की खोज की थी। निएंडरथल, ये शवों को दफनाना सीख गया था, ये वृक्ष की छाल पहनता था और ये जर्मनी में पाया गया है मुख्य रूप से। ठीक है। और क्रोमैग्नॉन गुफा में निवास करता था, चित्रकारी करता था और इसी को प्रारंभिक पूर्ण मानव भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना आधुनिक मानव, जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है। अब हम देखते हैं मानव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे देखिए, पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है। और यह नाम कार्ल लिनियस ने दिया है। इसमें दो बात है। पहला, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और दूसरा, ये नाम जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया है। अगला है मानव का सबसे समीपी कपि चिंपैंजी को माना जाता है। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा है। अगला है मानव का प्रथम पालतू जानवर कुत्ता है। ठीक है। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज जव है, इसी को यव भी कहा जाता है। ठीक है। पहली बार मानव ने जव का प्रयोग किया था अनाज के रूप में। ठीक है। कृषि को सर्वप्रथम महिलाओं ने प्रारंभ किया था, क्योंकि पाषाण काल में पुरुष वर्ग जो होता था वो आखेट के लिए जाता था, घर में महिलाएं रहती थी, तो वो कृषि कार्य प्रारंभ महिलाओं ने ही किया था। ठीक है। अगला एक फैक्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, या जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहा जाता है, वो भोपाल में स्थित है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, कालांतर में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है। ये मानव उद्य विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिसको आपको अच्छे से 2-3 बार रट लेना है और हो सके तो एक बार इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में देखो, हमें 3 कालखंडों में है पाषाण काल। ठीक है। इसका और भी वर्गीकरण किया गया है, पर जो मुख्य वर्गीकरण है वो यही 3 वर्गीकरण है। ठीक है। तो हम इसमें कुल मिला के तीनों कालखंड में सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, इसकी खोज किसने की। दूसरा, इसकी कुछ स्पेशल विशेषता क्या है। ठीक है। और तीसरा, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देखो, पहला है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम मद्रास से
पुरापाषाण काल की खोज की थी। कहाँ से? वर्तमान तमिलनाडु राज्य के मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पुरापाषाण काल की खोज की थी। इसकी विशेषता की बात करें तो इस कालखंड में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है, और आधुनिक मानव होमोसेपियंस जो वर्तमान मानव है इसका उदय भी पुरापाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल से संबंधित प्राप्त साक्ष्य, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं जो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो कोल्डिहवा है, लोहादा नाला, सिहावल, हथनौरा, अतिरमपक्कम। देखिए और भी स्थल या और भी क्षेत्र हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे लगातार प्रश्न बना है और आगे भी बनने की संभावना है, तो सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से स्थल हैं? कोल्डिहवा, लोहादा नाला, सिहावल, हथनौरा, अतिरमपक्कम। देखो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी क्षेत्र से है। बेलन घाटी बोले तो मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का क्षेत्र, तो स्पेशली ये इलाहाबाद में पड़ता है कोल्डिहवा, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में। लोहादा नाला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। सिहावल मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में है। हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और अतिरमपक्कम तमिलनाडु के मद्रास में है। अब हमने देख लिया कौन कौन से स्थल हैं। अब हम देखेंगे इन स्थलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कोल्डिहवा से हमें क्या मिला है? कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चावल और धान, जाहिर सी बात है चावल का उत्पादन धान से ही होगा, तो चावल और धान दोनों के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। सिहावल सीधी से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा होशंगाबाद से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली है, ठीक है। होमो इरेक्टस मानव की का सर मिला है यहाँ से हथनौरा होशंगाबाद से, ठीक है। और अतिरमपक्कम मद्रास से हैंडेक्स जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोल्डिहवा से चावल, ठीक, कोल्डिहवा से क्या मिला है? कोल्डिहवा से चावल और धान, ठीक है। लोहादा नाला से मातृ देवी की मूर्ति, सिहावल से एस्चुअन परंपरा के साक्ष्य, हथनौरा होशंगाबाद से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी, अतिरमपक्कम मद्रास से हैंडेक्स या कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। हमने देख लिया पुरापाषाण काल, जिसमें हमने देखा खोज किसने की, कुछ विशेषता, प्राप्त साक्ष्य। अब हम मध्यपाषाण काल देखते हैं, ठीक है। सॉरी, मध्यपाषाण काल की खोज 1867 में, ठीक है, जॉन क्लाइव ने विंध्य क्षेत्र से की थी। पुरापाषाण काल स्थल की खोज जो है वो तमिलनाडु से हुई थी, पर मध्यपाषाण कालीन स्थल की खोज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से हुई। किसने की? जॉन क्लाइव ने की, 1867 में की। उन्होंने 63 में की थी, 63 4 साल बाद 67 में इन्होंने की, ठीक है। इसकी विशेषता में देखें तो इसको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाणिक कहा जाता है, और साथ ही साथ सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ पुरापाषाण काल में हमें ये होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली थी, तो यहाँ सिर्फ खोपड़ी ही मिली थी, बाकी अस्थिपंजर नहीं मिला था। बाकी मध्यपाषाण कालीन जो स्थल है यहाँ से पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्थिपंजर के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। किसने की? मध्यपाषाण काल स्थल की खोज 1867, जॉन क्लाइव, विंध्य क्षेत्र। माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाणिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस कालखंड के जो औजार, हथियार और उपकरण थे वो पुरापाषाण काल की अपेक्षा बहुत छोटे थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाणिक कहा गया है। और सर्वप्रथम इसी कालखंड में अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये रहा। तो सबसे पहले हम मध्यपाषाण कालीन स्थल की बात कर लेते हैं। तो इसमें है सराय नहर राय, दमदमा, महदहा, संत कबीर नगर, बागौर, आदमगढ़, भीमबेटका, ठीक है। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। महदहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। संत कबीर नगर अपने आप में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। बागौर जो है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेनगंज जिले से है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन स्थलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो सराय नहर राय प्रतापगढ़ से गढ़ चूल्हा मिला है और समाधि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए इन सब स्थलों से बहुत सारी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमें वही साक्ष्य देखना है जो महत्वपूर्ण है या जिनसे प्रश्न बना है, या जो यूनिक साक्ष्य हैं, जो किसी विशेष जगह पाए गए हैं या पहली बार पाए गए हैं। तो ऐसे ही साक्ष्य के प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है।
तो सराय नहर राय प्रतापगढ़ से गर्त चूल्हा और समाधि के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। महदहा प्रतापगढ़ से मृग श्रृंगों की छल्लों की माला मिली है, आभूषण मिले हैं, समाधि मिली है, स्तंभ गर्त मिला है। ठीक है, देखो पहली बार मृग सिंह के छल्लों की माला मिली है। ठीक है, आभूषण के साक्ष्य मिल रहे हैं पहली बार कहीं ना कहीं। 3 युग्मित समाधियाँ पहली बार मिल रही हैं। गर्त चूल्हा के साक्ष्य, समाधि के साक्ष्य सब पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसी कालखंड में तो अस्थिपंजर दिखा, इसके पहले तो अस्थिपंजर दिखा नहीं था। स्तंभ गर्त भी पहली बार देखने को मिलता है। देखो संत कबीर नगर से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बागौर भिलवाड़ा और आदमगढ़ होशंगाबाद से दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है पशुपालन के साक्ष्य। तो और इसके बाद भीमबेटका रायसेनगंज से शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। ये भी पहली बार देखने को मिला। तो ये सब साक्ष्य जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सराय नहर राय प्रतापगढ़ से गर्त चूल्हा और समाधि के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, मादहा प्रतापगढ़ से मृग श्रृंग के छल्लों की माला, आभूषण, समाधि, स्तंभ गर्त मिला है। ठीक है, संत कबीर नगर से क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बागौर भिलवाड़ा से क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य। आदमगढ़ होशंगाबाद से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका रायसेनगंज से शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये इतने साक्ष्य हैं जो मध्य पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हमने देखा कि खोज किसने की, विशेषता क्या है और प्राप्त साक्ष्य। अब हम अगला देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जान लुबाब साहब ने की थी। किसने? जान लुबाब ने। इसकी विशेषता यह है कि इस कालखंड में पहिए का आविष्कार हुआ। तांबे धातु का प्रचलन सर्वप्रथम इसी कालखंड में हुआ। क्या क्या हुआ? खोज किसने की? जान लुबाब। विशेषता पहिए का आविष्कार, तांबे धातु का प्रचलन। अब हम अगला क्या है? प्राप्त साक्ष्य। अब हम प्राप्त साक्ष्य देखते हैं। देखिए, एक मिनट। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम नवपाषाणकालीन स्थलों को देखते हैं। तो बुर्जहोम, गुफकराल, कोल्डिहवा, चिराद, पिकनी हल, टेक्कलकोटा, मेहरगढ़। देखिए, बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। गुफकराल जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में है। चिराद जो है वो बिहार के सारण ज़िले में है। पिकनी हल, टेक्कलकोटा कर्नाटक में है। और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। देखिए, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक तरफ क्षेत्र दे दे और दूसरी तरफ संबंधित राज्य या संबंधित जिला दे दे, तो मिलान करने को कह सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि क्या है, क्या मिला है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर श्रीनगर, गुफकराल जम्मू कश्मीर पुलवामा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, चिराद बिहार सारण जिला, पिकनी हल टेक्कलकोटा कर्नाटक और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। अब हम देखते हैं प्राप्त साक्ष्य। तो बुर्जहोम से हमें क्या मिला है? बुर्जहोम श्रीनगर से गर्तावास मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पहली बार मिल रही हैं। ठीक है, गर्तावास पहले भी मिला था, पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य पहली बार मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से गुफकराल से मिला है गर्तावास, स्तंभगढ़, मोटे अनाज, ठीक है, हड्डी की सुई, पशुपालन, मृदु भांड और कुम्हार की भट्ठी। यहाँ देखो, मोटे अनाज पहली बार मिल रहा है, हड्डी की सुई पहली बार मिल रही, मृदु भांड और कुम्हार की भट्ठी। कुम्हार की भट्टी से मृदु भांड बनाए जाएंगे, मिट्टी के बर्तन। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कहाँ से मिले हैं? गुफकराल, पुलवामा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो बुर्जहोम श्रीनगर से मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोल्डिहवा प्रयागराज से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से पुरापाषाण काल में भी चावल के साक्ष्य मिले थे और नवपाषाण काल में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चिराद सारण से हड्डी के आभूषण मिले हैं। यहाँ जो है चिराद में बहुत भारी मात्रा में हड्डी मिली है और उन हड्डियों के आभूषण बनाए हुए मिले हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हिरण की हड्डी के आभूषण देखने को मिले हैं। ठीक है, ये अगला है पिकनी हल, टेक्कलकोटा। एक ही स्थान है, उसका नाम अलग अलग है और ये कर्नाटक में है। और यहाँ से राख का टीला मिला है। जैसे कोई चीज़ जल जाती है, जब राख बचती है तो एक बड़ा सा राख का टीला मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न भी कई बार बन चुका है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से गेहूँ, जव और राई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या देखा। ठीक है, प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल। पाषाण काल में हमने मानव और विकास देखा और फिर देखा
पाषाण काल, पूरा पाषाण काल देखा और पाषाण का 3 भागों में वर्गीकरण देखा। पूरा पाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन सब चीज़ों में देखिए मानव विकास में हमने क्या देखा कि मानव का एक बंदर से लेके, कपि से लेके वर्तमान आधुनिक मानव तक कैसे विकास हुआ, किन चरणों में, और उनकी कुछ क्या विशेषता थी, और मानव के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, पाषाण काल में हमने 3 चीज़ें देखी, तीनों कालखंडों के बारे में हमने 3 चीज़ें देखी। क्या क्या देखा? तीनों में हमने देखा कि खोज किसने की, कुछ स्पेशल विशेषता क्या है, और इनके प्राप्त कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आप 1, 2, 3, 4 जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। और अगर एक बार इसको नोट डाउन करके पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी याद हो जाएगा। इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी शब्दावली में या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।